आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं, जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। बोलने की ताकत बहुत ज़्यादा है। अपने आप से जो हम कहते हैं ना, बात करना। आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप जितना अपना अच्छा सोच सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकता है। आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस चीज़ से होकर के गुजर रहे हैं, वो सिर्फ आपको ही पता है अंदर से। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी आपको ही पता है, पर आप सॉल्यूशन देखना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस सॉल्यूशन में हार्डवर्क है, फेलियर है, चैलेंजेस है, बहुत डिफ़िकल्टीज है। लेकिन ये भी पता है कि अगर इसको पार कर लिया तो डर के आगे जीत है। तो यही दिमाग में रखना है कि फेलियर जो भी आए, मुझे रुकना नहीं है। अगर मैंने कोई चीज़ शुरू कर दी तो मुझे उसे एनी हाउ ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ये बीच में छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली वाली भी मैं पूरा करूँगा। उसे भी बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई नहीं कि हमें चीज़ें छोड़ने की आदत पड़ जाती है। छोड़ना नहीं है, अगर इंटर कर गए तो उसे पूरा करके ही निकलना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। विज़न यानी हम अधिकतर समय जो भी कर रहे हैं, हम उसकी डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, और वही हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं कि मानो कर भी लिया तो उसके बाद जॉब नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? उसे तो नहीं मिली। अरे ज़रूरी नहीं है कि उसे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। और हमारे सामने ऐसे कई होंगे जिन्हें अच्छी जॉब मिली होगी, अच्छा काम हो रहा होगा, पर हम उन्हें नहीं देखते हैं, क्योंकि हम कभी भी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब आप पॉजिटिव चीज़ों की ओर ध्यान ना देकर हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को कहते हुए देखा है कि एग्ज़ाम के समय आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्यों टेंशन में हो? पास नहीं हुआ तो अरे ये सोच ही क्यों रहे हो? ये सोचो कि अगर पास हो गया तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद नहीं भी हुआ तो आपने पहले से सोच रखा है कि फेलियर तो हैंडल करना ही है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तब आप इतने स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग से जा रहे हो। और अगर पास हो गया तो आप पहले जैसे डिसएडवांटेजेस राइट डाउन करते थे, आप एडवांटेजेस राइट डाउन करें कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, मुझे काम कैसे मिलेगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मैं कैसे वापस जीऊँगा, मेरे मॉम डैड कितने खुश हो जाएंगे। सब कुछ सोचिए। वो सब सोचने से आपको डबल पावर मिलता है। आप जितने खुश होंगे, आप जितने अंदर से मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहेंगे, आप अपना काम डबल अच्छा करेंगे, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपने किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं और उसके बाद हमें विश्वास ही नहीं होता है कि यार ये मैंने किया। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। यदि मुझे शुरुआत में कभी किसी चीज़ का डर लग रहा होता है और सामने मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखता है, या मैं खुद पॉजिटिव चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे लिए पॉजिटिव स्पीकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप कहीं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए गए हो और आपसे पहले वाले कंटेस्टेंट ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और अब बारी आपकी है, तो आप क्या सोच रहे होंगे या कैसा फील कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है कि उस वक्त हर कोई नर्वस ही फील करेगा या थोड़ा बहुत डरा हुआ फील करेगा। उस वक्त आपने जो तैयारी करी थी वो भी भूल जाते हैं, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लेकिन यदि उस वक्त आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मेरी बारी आनी दो, मैं इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, अब इस थिंकिंग के साथ यदि आप रहते हैं तो वाकई में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होगी। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। उससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, आप क्या कह रहे हैं। देखिए, लॉजिक हर चीज़ के पीछे होता है। कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें हर बार कहते हैं, कुछ भी अपने कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ कह दिया पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो तुरंत बोलते हैं ऐसे मत बोलो, अपशगुन होता है। अब उनकी नज़र में अपशगुन है। और अगर आप लॉजिकल रीज़न से सोचेंगे आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीकिंग। आप क्या बोलते हैं आप वही फील करते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है बुक द सीक्रेट। उसमें कहा गया है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप वो चीज़ बार बार दिन में बोलिए। आप जितने कॉन्फिडेंस से, जितने ट्रस्ट से, जितने विश्वास के साथ वो चीज़ बोलेंगे, वो चीज़ आपके साथ होगी। और होगी का मतलब चमत्कार नहीं होता, होगी का मतलब आप खुद उसी रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें, ताकि आपका हर काम पॉजिटिव हो। अंत में बस यही कहना चाहूँगा
कि अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।